उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए राज्य सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां सीएम इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं, वहीं अब व्यवस्थाओं को लेकर शासन और प्रशासन ने भी कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर देहरादून शहर की तमाम सड़कों का जायजा लिया। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारी टीम मुस्तैदी से काम कर रही। वीक में इन्वेस्टर समिट यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा आज जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं जिससे इन्वेस्टर समिट का जो वेन्यू है FRI वहाँ तक लोग पहुँचेंगे और प्रस्थान आवागमन होगा, जिसमें उन रोड्स का मैंने इंस्पेक्शन किया है। उसमें अधिकतर सड़कें ठीक हैं, कुछ सड़कें हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, तो उसके लिए मेरे साथ प्रमुख अभियंता थे, यहाँ के मुख्य अभियंता जो देहरादून देख रहे हैं वो भी थे, और तमाम और जो नीचे के अधिकारी हैं सारे लोग मौजूद थे। तो उनको मेरे द्वारा ये बता दिया गया है कि 25 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया कि 25 नवंबर तक हर हालत में सारी सड़कें जिन पे से इन्वेस्टर समिट के जो मेहमान हैं, जो लोग मूवमेंट करेंगे, उनका सारा काम उनको पूरा कर लिया जाना है। जो भी रोड फर्नीचर लगाए जाने हैं या साइनेजेस लगाए जाने हैं, वो सारा काम 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हैं उत्तराखंड में। मेरे साथी नासिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या तैयारियां हैं पूरे प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? शासन प्रशासन सभी ने कमर कस ली है, कोई कमी बाकी न रह जाए, इसके लिए हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आपके जरिए बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। नासिर, आप सुन सकते हैं हमें? वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम अपने साथी नासिर के साथ। आपको बता दें फिलहाल कि तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है शासन और प्रशासन की तरफ से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही। सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समिट को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और इसी हवाले से उन्होंने कई देशों का दौरा भी किया है और इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निमंत्रित भी किया गया है। तो देहरादून शहर की तमाम सड़कों का भी जायजा लिया गया इन्वेस्टर समिट को देखते हुए। नासिर हमारे साथी बने हुए हमारे साथ। नासिर, तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए शासन प्रशासन सब ने कमर कस ली है। जरा तफसील से बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इस समिट को लेकर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर के सरकार लंबे समय से तैयारियां कर रही है। कई जगहों पर खुद मुख्यमंत्री ने जाकर के अलग अलग रोड शो के में ब्रिटेन गए, दुबई गए और तमाम जगहों पर जाकर के जो वहां के औद्योगिक घराने से उनसे मुलाकात की और उनसे कई करार भी किए हैं। अब तक लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा के करार हो चुके हैं और 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर समिट होनी है उसको लेकर के जमीनी स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि इन्वेस्टर समिट देहरादून में होना है तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ की जो सड़कें हैं दिखे, ताकि जो लोग जो मेहमान आए उनको लगे कि वाकई में उत्तराखंड तरक्की कर रहा है, उत्तराखंड में इस चीजें अच्छी हैं। तो इसीलिए देहरादून में समिट के चलते जो यहाँ की सड़कें उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। बरसात के लगातार काम उन सड़कों पर किया जा रहा है। नवंबर यानी 25 नवंबर की तारीख रखी गई है, लास्ट डेट 25 नवंबर तक तमाम सड़कों को ठीक कर लिया जाना है। आज खुद पीडब्ल्यूडी सचिव सड़कों पर उतरे थे, तमाम जगहों का जायजा लिया, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और उनको निर्देश दिए कि कैसे उनको 25 नवंबर तक के कामकाज को पूरा करना है और कैसी स्थिति सड़कों की होनी चाहिए। क्योंकि बहुत जगहों पर स्थिति सड़कों की काफी खराब है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के काम देहरादून में चल रहा है। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी के काम के चलते तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए और समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए, इसको लेकर के तमाम अधिकारियों को जो पीडब्ल्यूडी सचिव है पंकज पांडे उन्होंने निर्देशित किया है और जहां जहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी वहां पर तेजी के साथ काम करने के भी निर्देश दिए। नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और अहम खबरों पर आपका रुख करेंगे और तफसीलात पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव से पहले नए मतदाता कार्ड बनाने और नई सूची बनाने को लेकर पूरे प्रदेश में BLO जगह जगह जा रहे हैं और सूचना जुटाकर नए कार्ड बनाने के लिए सूचना एकत्रित कर रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 अक्टूबर को सभी सूचनाएं मिलने के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास वक्त नहीं है वो लोग ऑनलाइन ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान खुद ही हल करवा सकते हैं। तो नासिर बने हुए हमारे साथ। नासिर, नए मतदाता कार्ड बनाने को लेकर प्रक्रिया जारी है, यानी आइंदा चुनाव को देखते हुए तमाम तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं। जरा बताइए इस हवाले से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, आम लोग इस मामले में किस तरह से मदद हासिल कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में जो नए वोटर्स इस साल बने हैं, नए वोटर्स जिनकी उम्र हो गई है वोटिंग के लिए, उन नए वोटर्स की सूची तैयार की जानी है, जिसको लेकर के अलग अलग तारीखों पे अलग अलग समय रखा गया है कि किस तारीख को क्या होना है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो निर्वाचन विभाग है वो लंबे समय से तैयारियां कर रहा था और अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए 5 जनवरी तक नया एनरोल यानी जो नए वोटर्स की सूची तैयार होनी हो 5 जनवरी तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। उससे पहले जो संशोधन की तारीख है वो रखी गई है और साथ ही साथ जो नए आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, नया डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि उन तमाम लोगों को उस नई सूची में शामिल किया जा सके। साथ ही साथ जो संशोधन होने हैं, कोई अपने वोटर कार्ड में संशोधन कराना चाहता है, नाम में परिवर्तन कराना चाहता है, एड्रेस में परिवर्तन कराना चाहता है, उन तमाम चीजों पर भी लगातार कामकाज किया जा रहा है। पीएलओ की ड्यूटीज लगा दी गई है और तमाम जगहों पर घर घर जाकर उन तमाम नए वोटरों का डेटा तैयार किया जा रहा है। 5 जनवरी को फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना है, उससे पहले जो संशोधन होने हैं, जो भी चीजें में बदलाव होना है वो तमाम चीजें कर ली जाएंगी और उसके बाद 5 जनवरी को फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके सूची में शामिल कर दिया जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो नए वोटर अभी जिनकी एज 18 साल से ज्यादा हो गई है, उनको इस सूची में शामिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है और जो लोग यानी जो वोटर्स कहीं और किसी और राज्य में चले गए हैं या जिनका डेथ हो गई है, उन तमाम वोटर्स का नाम भी इस लिस्ट से निकाला जाना है। तो ये तमाम जो सूची है वो तैयार की जा रही है। इसके लिए पिछले 2-3 महीने से लगातार कार्य किया जा रहा है और जो चुनाव निर्वाचन विभाग है वो लगातार लोगों को तारीखों के प्रचार प्रसार के माध्यम से तारीखें बता गई है किस किस तारीख में क्या, अगर कोई एड्रेस परिवर्तन कराना चाहता है या अपने कार्ड में कोई संशोधन कराना चाहता है वो भी करा सकता है। जी नासिर, अभी आप बने रहे हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के 9 आईएएस अधिकारियों को चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने भारतीय निर्वाचन आयोग को 17 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी थी, जिनमें से 9 आईएएस अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने ड्यूटी पर तैनात होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 5 आईपीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई। भारत निर्वाचन आयोग हमसे कार्मिक डिपार्टमेंट से प्रपोजल मांगा जाता है। इसमें हम लोग कार्मिक डिपार्टमेंट ने 17 आईएएस का प्रपोजल भेजे हैं, 15 आईपीएस के लिए भेजा है। इनमें से अभी तक 9 आईएएस के लिए ड्यूटी आया है, ऑब्जर्वर ड्यूटी के लिए, और 5 पुलिस आईपीएस के ड्यूटी आए हैं। ये लोग विभिन्न स्टेट में जो ड्यूटी अलॉट किए उस स्टेट में जाएंगे। जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसका जो मार्गदर्शन है उसी के अनुरूप कार्रवाई करें। भारत निर्वाचन आयोग हमसे